जब बड़े भाई ने कुएं के तल में लड़की को पाया, तब जाकर लड़की को उससे पता चला कि गांव का तथाकथित देवता कुआं, जहां मवेशियों के बदले पत्नियां मिलती थीं, दरअसल गांव के मुखिया के गंदे सौदों को छिपाने का एक जरिया था। असल में कुछ समय पहले ही उनके पिता ने लड़की को एक बूढ़े कुंवारे को बेच दिया था और बड़े भाई से कहा था कि उसे वहां छोड़ आए। ऐसा करना उसके लिए असहनीय था, इसलिए बड़े भाई ने लड़की को गाँव से भागने में मदद करने की सोची। लेकिन उसने देखा कि गाँव वाले हर समय उन पर नजर रख रहे हैं, इसलिए उसे मजबूरन दिखावा करना पड़ा कि वह उसे उस कुंवारे के पास भेज रहा है। वह मौका ढूंढ रहा था कि कैसे निगरानी से बचकर उसे भगा सके। तभी लड़की को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पूछताछ करने पर उसे सच्चाई पता चली। पहले बड़े भाई को उन लोगों से ईर्ष्या होती थी जो कुएं से मवेशियों के बदले पत्नी लाते थे। वह जानना चाहता था कि ये पत्नियां सच में होती भी हैं या नहीं। तभी एक बार उसे एक गूंगी औरत मिली जो इस तरह के लेन देन से आई थी। उसने चुपके से उसे एक पर्ची दी जिस पर लिखा था मदद करो। तभी एक गांव वाला जिसने पत्नी बदली थी वहां आया। उसने बड़े भाई को डांटा और कहा कि अगर उसे पत्नी चाहिए तो अपने घर का सुगंधित मांस देकर ले आए। बड़े भाई को समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है। ये सुनकर वह गांव वाला बोला कि उसका सुअर का बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होगा तब समझ आएगा। फिर उसने अपना ही सुगंधित मांस बड़े भाई को खाने को दिया और कहा कि इसे खाओ, इससे तुम भगवान जैसा जीवन जियोगे। जिज्ञासावश बड़े भाई उसे खाने ही वाला था कि उस गूंगी औरत ने उसे रोक लिया। तभी वह गांव वाला अचानक जमीन पर गिर पड़ा और अजीब सुख में तड़पने लगा। उस समय गूंगी औरत ने पानी से लिखकर बताया कि यह सुगंधित मांस नशे की तरह होता है, जो भी इसे खाता है उसकी मौत तय है। बड़े भाई को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसी दिन घर लौटकर उसने देखा कि उसका पिता सुअर के बच्चे को एक खास गांव के फूल खिला रहा था। उसने झिझकते हुए पूछा कि क्या वह सुअर को काट कर खा सकता है, तो पिता ने उसे डांट दिया। कबीले के मुखिया के आदेश के अनुसार उस सुअर को इसी फूल से पालना था ताकि वह कीमती बने और बाद में उससे पत्नी बदली जा सके। अब बड़े भाई को शक होने लगा। वह फिर से उस गूंगी औरत से पूछना चाहता था, लेकिन पता चला कि वह गांव वाला जिसने सुगंधित मांस खाया था मर चुका है। अब बड़े भाई को यकीन हो गया कि गांव का मुखिया इस देवता कुएं के पीछे कोई साजिश कर रहा है। उसे डर था कि कहीं उसका भी वही हाल न हो जाए, इसलिए उसने दिखावा किया कि वह भी मवेशियों के बदले पत्नी लेना चाहता है। सच जानने के लिए उसने कुएं में एक चूहा फेंका, लेकिन बदले में एक बूढ़ी औरत मिली जो कुछ ही समय बाद मर गई। अब उसे महसूस हुआ कि यह गांव और भी खतरनाक है। उसने अपनी बहन को अकेले भगाने का फैसला किया। जब उनके पिता ने उसे बहन को बूढ़े कुंवारे के पास छोड़ने को कहा तो उसने योजना बनाई कि वह खुद जानवर की खाल पहनकर कुएं में जाएगा और सच पता लगाएगा। लेकिन लड़की को लगा कि कुएं की रखवाली करने वाला है और गांव वाले हर समय उन पर नजर रख रहे हैं, इसलिए साथ मिलकर काम करना बेहतर होगा। लड़की के जोर देने पर बड़े भाई ने उसके साथ मिलकर नाटक करने का फैसला किया। उसने दिखाया कि उसे एक सुंदर पत्नी चाहिए। उसने अपनी बहन को नशीला पदार्थ देकर कुत्ते की खाल में लपेटा और कुएं में फेंक दिया। नीचे गिरने के बाद लड़की को कुछ अजीब लगा। उसने जोर से चिल्लाकर अपने भाई को संकेत दिया। बड़ा भाई तुरंत उसे बचाने के बहाने नीचे जाने लगा, लेकिन कुएं का रखवाला उसे रोक देता है। मजबूर होकर वह वापस चला गया और दूसरे मौके का इंतजार करने लगा। लेकिन अगले ही सुबह वह बूढ़ा कुंवारा उनके घर आकर हंगामा करने लगा। बड़े भाई ने कहा कि उसकी बहन भाग गई है, लेकिन बूढ़े ने कहा कि उसने गांव के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, वह भाग ही नहीं सकती। तभी उन पर नजर रखने वाला गांव वाला बोला कि बड़े भाई ने अपनी बहन को कुएं में फेंककर पत्नी के बदले सौदा किया है। गांव वाले आपस में बातें करने लगे। बड़े भाई ने समझाने की कोशिश की कि यह कोई देवता कुआं नहीं है, लेकिन तभी गांव का मुखिया वहां आ गया। उसने सबको डांटा कि कोई भी इस कुएं के बारे में बात न करे और इशारे में बड़े भाई से कहा कि वह नीचे जाकर अपनी बहन को ले आए। बड़े भाई को उसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि यह बहन को बचाने का अच्छा मौका है। वह दिखावे के लिए उसे ढूंढने गया और चुपके से कुएं में कूद गया। लेकिन जैसे ही वह नीचे गया, गांव के मुखिया और रखवाले ने मिलकर कुएं के मुंह को पत्थरों से बंद कर दिया।